Hello everyone. Yes, we are talking about CAT 2026. Is it too early to talk about it? अभी तो CAT 25 भी नहीं हुआ, CAT 26 के बारे में कैसे बात कर सकते हैं? लग रहा होगा ना, दिमाग में ऐसा चल रहा होगा. But what if I tell you the maximum success rate in CAT is among those applicants who actually start more than a year earlier? Yes, you heard it right. Though not many students are there. बहुत लोग नहीं करते क्योंकि बहुत लोगों को पता ही नहीं होता है. कई बार ऐसा लगता है कि नहीं कैट तो उसी साल तैयार करेंगे जिस साल हमारा एग्जाम होगा, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत जल्दी तैयार करते हैं. क्या सही वक्त है तैयार करने का, कब शुरू कर देना चाहिए, कब नहीं, इन्हीं सब चीजों के बारे में मैं आज बात करूंगा. आई एम सरल नैशर विद यू वंस अगेन. आई एम अ क्वांट एंड एलआरडीआई टीचर एट अन अकेडमी एंड टुडेस टॉपिक इज ऑन योर स्क्रीन, द राइट टाइम टू प्रेप. So, common question that many of you would be having probably in your mind if you are preparing for CAT 26. क्या ये सही टाइम है या CAT 25 का रिजल्ट आने का इंतजार करें, उसके बाद देखते हैं. अगर आप दोबारा लिखने वाले हैं तो, अगर आप सेकेंड ईयर में अभी आए हैं ग्रेजुएशन में, तो क्या ये सही तरीका है. अगर आप अपनी इंजीनियरिंग के थर्ड ईयर में आए हैं तो क्या ये सही टाइम है प्रिपेयर करने का कैट के लिए. सबसे पहली बात अगर मैं बात करूं, इज इट द राइट टाइम टू प्रिपेयर. ठीक है, कब शुरू करें, और अगर शुरू करें तो अभी से करें तो क्या वो सही समय है, बहुत जल्दी तो नहीं है. देखिए, कैट की जहां तक बात है, आई एम श्योर यू ऑल नो अबाउट द एग्जाम. अगर आपने सोचा होगा, थोड़ा बहुत उसके बारे में पढ़ा भी होगा, इट्स ए डिफिकल्ट एग्जाम, राइट. नॉट मेनी पीपल आर एबल टू गेट थ्रू दिस. तकरीबन 3 लाख बच्चे पेपर देते हैं कैट का. नंबर ऑफ सीट्स हमारे पास, अगर मैं सिर्फ आईएम्स की मिलाऊं, सो इट दे आर नॉट मोर देन 5,000. तो बहुत ज्यादा सीट्स भी नहीं हमारे पास मिला के. तो इसका मतलब कंपटीशन तो टफ है, और इस टफ कंपटीशन में क्या मैं कर पाऊंगा अच्छे से, राइट. ये एक बहुत बड़ा सा क्वेश्चन है. तो अभी सही कर रहा अभी तैयारी कर दें तो क्या ठीक रहेगा या नहीं रहेगा ना. सबसे पहली बात मैं ये बोलूंगा, अभी अगर मैं बात कर रहा हूं जुलाई की, दैट इज जुलाई 2025, इफ आई स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट 2026, द इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज, आई वुड से यस इट इज द राइट टाइम. उसका रीजन एक सबसे बड़ा ये है कि अगर आप कैट की बात करते हैं, कैट इज मेड अप ऑफ व्हाट ऑल. एक सेक्शन होता है आपके पास वर्बल एबिलिटी एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, विच इज प्राइमरीली इंग्लिश. एक सेक्शन होता है लॉजिकल रीजनिंग एंड डेटा इंटरप्रिटेशन, और एक होता है आपके पास क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, विच इज मैथमेटिक्स. इंग्लिश इज समथिंग विच कैन नॉट बी इंप्रूव्ड विद इन ए फ्यू मंथ्स. आप भी समझ रहे होंगे इस बात को कि ऐसा नहीं कर सकता मैं कि 4 महीने 5 महीने प्रिपेयर करके अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लूंगा. अगर मेरा इंग्लिश वीक है, इट विल टेक टाइम, ग्रेजुअली ही इंप्रूव होगा. ऐसा नहीं हो सकता नहीं मैं एक काम करूंगा रोज 20-20 घंटे पढ़ लूंगा तो इंप्रूव हो जाएगी. ऐसे नहीं इंप्रूव होती. इट्स अ ग्रेजुअल प्रोसेस. विद एक्सपोजर, विद एक्सपीरियंस, यू लर्न थिंग्स. आपको बहुत सारी रीडिंग करनी पड़ेगी टू गेट बेटर एट दिस, तब जाके आदमी इसमें इंप्रूव करता है. When I talk about logical reasoning, again something which cannot be improved in a fortnight or in few months. ऐसा नहीं हो सकता, इसमें भी टाइम लगता है. अगर हमें रीजनिंग यूज करने की आदत ही नहीं है तो समय लगेगा उसमें इंप्रूव करने में. ऑफ कोर्स मैं यहां ये जरूर बोलूंगा कि हर आदमी एक अलग लेवल पे है. देयर वुड बी सम पीपल जो बोलेंगे नहीं नहीं, मैं वर्बल एबिलिटी के उस लेवल पे हूं, मैं तो 3 महीने में भी इंप्रूव कर सकता हूं. लेकिन ऐसे भी लोग होंगे कि शायद मुझे अभी तो 1.5 साल 2 साल लग जाए अपना इंप्रूव करने में, क्योंकि मैं एक ऐसे एरिया से आता हूं जहां पे मेरे इंग्लिश मैंने आज तक जिंदगी में यूज ही नहीं की. both extremes can be there. The same can be there with the reasoning people as well. हम तो रीजनिंग यूज ही नहीं कर रहे हैं. मैंने मान लीजिए 10th क्लास तक मैथ्स पढ़ा था, उसके बाद मैंने 8 से 11 12th करी, फिर मैं ग्रेजुएशन में चला गया. कहीं यूज ही नहीं कर रहा हूं मैं रीजनिंग का किसी भी चीज के अंदर. इसीलिए प्रोबेबली आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ दिस. इट विल टेक टाइम फॉर मी टू इंप्रूव इन दैट. एंड सिमिलरली देयर वुड बी पीपल हु वुड हैव लेफ्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड 10th क्लास में, यही सोच के कि कभी दोबारा पाला नहीं पड़ेगा, शायद मैं कभी मैथ का मुंह दोबारा नहीं देखूंगा, लेकिन अब देखना पड़ गया है. तो अब क्या करें. ऐसे भी कुछ लोग हो सकते हैं जो मैथ से डरे बैठे हैं. उस मैथ को कैसे इंप्रूव किया जाए, उसका डर कैसे निकाला जाए. दीज आर द 3 थिंग्स दैट मेक द कंप्लीट कैट पेपर. उसमें हर आदमी एक अलग अलग लेवल पे खड़ा होता है. जनरली कोई आदमी क्वांट में वीक होता है, कोई वर्बल में वीक होता है, कोई रीजनिंग में वीक होता है, कुछ लोग तीनों में अच्छे भी होते हैं, कुछ उनमें से 2 सेक्शंस में बुरे, एक में अच्छे, कोई 2 में अच्छा, एक में बुरा. यू हैव टू डिटरमाइन फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर योरसेल्फ कि आप किस लेवल पे खड़े हैं. हालांकि आप किसी भी लेवल पे खड़े हो, जल्दी शुरू करने से नुकसान नहीं हो सकता. अगर आपको अपना लेवल उस स्टेज पे पता लगे जहां पे आपको लगे अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, वो बड़ी खराब स्टेज है ना. इट्स जस्ट लाइक ऐसे समझिए कि आपने सब्जी में नमक ही ज्यादा डाल दिया, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता. कम हो गया तो मैं एक्स्ट्रा डाल सकता हूं ना. आपके पास अगर टाइम ज्यादा है
ठीक है, तो आप फिर भी कुछ कर सकते हैं। आपको लगे कि नहीं नहीं मेरे को इतने टाइम की जरूरत नहीं है, कोई बात नहीं, मैं कुछ टाइम के बाद शुरू कर सकता हूं। लेकिन मैं ये सोचूं ही, मान लीजिए सिर्फ 8 या 9 महीने पहले की कैट की तैयारी करती है, देखता हूं कहां खड़ा हूं, फिर लगे अरे यार ये तो बड़ा दूर है, इसमें तो बहुत मेहनत लगेगी, शायद पहले सोच लेना चाहिए था। सो दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट इट। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपरेशन पे भी मैं आऊंगा, लेकिन सोचने का ये सबसे सही समय है आपके पास कि अभी से सोचना शुरू कीजिए, कैट की तैयारी करनी है। अगर सोचोगे तो सबसे पहले यह कोशिश करोगे कि पता करता हूं कि कैट किस तरह का आता है, कैट का एलआरडीआई जो यहां पे लिखा हुआ मैंने, वो एलआरडीआई में क्या क्या आता है, वर्बल में क्या क्या आता है, मैं उससे कितना दूर हूं, मुझे कितना टाइम लगेगा वहां तक पहुंचने में, फिगर दैट आउट एंड देन प्रोबेबली यू कैन बेस्ट डिसाइडेड वेदर यू आर गोइंग टू डू योर प्रिपरेशन 18 months earlier और 12 months earlier और 6 months earlier। रफली हमारे पास ये 3 तरह के प्लान्स होते हैं। ऐसा वैसे होता नहीं है, लोग 16 महीने पहले भी ज्वाइन कर सकते हैं, 11 महीने पहले भी, 5-9 महीने पहले भी, 8 महीने पहले भी, 9 महीने भी। रफली मैंने 3 तरह के प्रिपरेशन एरियाज को कंसीडर किया है। एक वो जो आज ही से शुरू करते हैं, दे आर डूइंग एन 18 months प्रिपरेशन, आई वुड से रफली 18 मतलब 16-17 महीने। 12 महीने प्रिपरेशन करने वाले लोग, दैट मींस दे आर गोइंग टू टेक एडमिशन समवेयर अराउंड दिसंबर जनवरी, एंड देन देयर आर पीपल हु टेक एडमिशन समवेयर अराउंड अप्रैल में एज वेल, मई जून। ये 3 तरह के हमारे पास लोग होते हैं जो कैट की प्रिपरेशन के बारे में सोचते हैं, 18 महीने, 12 महीने, 6 महीने। और ऑफ कोर्स तीनों में अलग तरह के लोग होते हैं। मेरी मानिए 18 महीने पहले प्रिपेयर करना, इट इज द बेस्ट। आई अगेन गिव यू द सेम रीजन। मैं फिर कहता हूं, मान लीजिए आप थोड़े ज्यादा बेहतर थे और आपको शायद 18 महीने की जरूरत नहीं थी, तो भी यू आर गोइंग टू गेट सम एक्स्ट्रा टाइम, दैट्स नॉट गोइंग टू हार्म यू, कुछ फायदा ही करेगा। व्हाट इफ आई स्टार्ट थिंकिंग समवेयर अराउंड नवंबर दिसंबर और तब मुझे पता लगे नहीं मुझे तो ज्यादा टाइम चाहिए, और फिर मैं सोचने लग जाऊं कैट 2027 के बारे में, वो सही नहीं है। ये एक ऐसा पीरियड है जहां से हर एक आदमी, वो चाहे अपनी प्रिपरेशन के किसी भी लेवल पे हो, दे ऑल कैन इंप्रूव फ्रॉम दिस लेवल। प्लस पीपल हु आर स्लाइटली बेटर लेवल, दे हैव some benefits of starting this early which I'm going to discuss in a few minutes कि उसके क्या क्या फायदे हो सकते हैं आपको अगर आप बेहतर है तो कौन सा सबसे सही समय रहता है, मेरे ख्याल से यही रहता है। ऑफ कोर्स दिस इज डेफिनेटली नॉट द राइट टाइम, बट फॉर दोज पीपल जो ऑलरेडी काफी अच्छे हैं, कैट पहले एक बार दे चुके हैं, दोबारा देने वाले हैं, जैसे हम लोग आजकल जो एडमिशन ले रहे हैं जून जुलाई में, वी टेल आवर स्टूडेंट्स कि यार देखो आप इस टाइम पे अगर प्रिपरेशन करना शुरू कर रहे हो तो ये मान के चलो, या तो आपको कैट का पूरा आइडिया है, पहले दे चुके हो, ऑलरेडी 80-85% ला चुके हो, या दूसरा आपका ऑलरेडी एक प्रिपरेशन लेवल बहुत अच्छा है, आपने कहीं पहले प्रिपेयर किया होगा कैट के लिए ना सही, लेकिन इन तीनों चीजों के बारे में आप पहले प्रिपेयर कर चुके हो, या आपका नेचुरली वर्बल एबिलिटी और रीजनिंग स्किल्स दोनों बेहतर है, तो उस आदमी के लिए शायद ये टाइम ठीक रह सकता है, राइट। लेकिन हर आदमी के लिए जो बिल्कुल नया है, फिलहाल शुरुआत करना चाह रहा है, ये बहुत बढ़िया टाइम उन आदमियों के लिए स्टार्ट करने का अपनी प्रिपरेशन को, राइट। एक छोटा सा चार्ट दिखा के मैं आपको ये बात समझाना चाह रहा हूं कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं। यू जस्ट लुक एट दिस ग्राफ विच इज देयर ऑन योर स्क्रीन, आपको दिखाई दे रहा है। आज हम लोग यहां पर हैं, दैट इज एट जुलाई 25। अब इसके बाद अगर आप यहां से प्रिपरेशन शुरू करते हैं, नवंबर 25 में जाके आपका होगा कैट 2025। ऑफ कोर्स यू आर नॉट गोइंग टू राइट फॉर इट, आप तो ये वाला कैट लिख रहे हैं जो कि 2026 में होगा। नवंबर में जाके कैट 2025 होता है, एंड दैट इज द टाइम अप्रोक्सीमेटली अराउंड विच ऑल दीज एग्जाम स्टार्ट हैपनिंग। आई मीन नवंबर के आसपास ही, 1 महीना पहले एनमेट का एग्जाम होता है, फिर दिसंबर में आके आपका स्नैप का एग्जाम होगा, जनवरी फर्स्ट वीक में आपका जो है जेट का एग्जाम होगा। तो इस दौरान में स्नैप, एनमेट, कैट, जेट, ये सभी तरह के एग्जाम्स होते हैं, ये वो पीरियड है। मोस्टली पीपल, राइट, दे स्टार्ट आई मीन प्रिपेयरिंग फॉर कैट इन दिस पीरियड ओनली। क्यों? हर जगह इसके बारे में बातचीत होने लगती है, कैट हो रहा है तो कैट का एनालिसिस हो रहा है, लोग बता रहे हैं कैट कैसा कैसा है, उसमें किस तरह के क्वेश्चन है, कितने नंबर पे कितना परसेंटाइल है, स्नैप वाले, एनमेट वाले बता रहे हैं, जेट वाले बता रहे हैं। लेकिन आप सोच के देखिए, जो आदमी यहां से प्रिपरेशन शुरू करता है, इस पीरियड तक आते आते ही वुड हैव कवर्ड सम 30-40% ऑफ हिज सिलेबस,
रादर ज्यादा भी। वो सिलेबस पूरा करने के बाद उसे वो बातें समझ आ रही होंगी जो वो कह रहे हैं। जब वो कहते हैं कि हाँ क्वांट में अर्थमेटिक ज्यादा आया था और टीएसडी के क्वेश्चन ज्यादा आए थे, किस तरह के क्वेश्चन आए थे, उस आदमी को सब समझ में आएगा। जेड कैसा आया, स्नैप कैसा आया, कितने नंबर लाने पे परसेंटाइल आता है, क्योंकि वो प्रिपरेशन के मोड में है, उसके दिमाग में सारी बातें सेट बैठ रही होती हैं। वो आदमी जो यहां पे प्रिपरेशन करने का सोच रहा था, वो सिर्फ इनसे आइडिया ले रहा होता है, लेकिन उसके दिमाग में प्रिपरेशन वो सारी इंफॉर्मेशन बैठती नहीं उस तरीके से। ये बहुत बड़ा बेनिफिट है उस आदमी के लिए जो यहां प्रिपेयर करना शुरू करता है, कि उसे इस टाइम पे ये लगना शुरू करेगा कि अरे हां ऐसा एग्जाम होता है, इतने टाइम से जो प्रिपेयर कर रहे थे वो यूज होता नजर आता है, वो दिखता है कुछ क्वेश्चन तो यार मैं भी कर पा रहा हूं, पेपर्स को देख के आइडिया लगता है। यू गेट दैट मोटिवेशन, यू गेट दैट कॉन्फिडेंस विच वर्क्स फॉर यू। समय चलता रहता है, आप यहां से धीरे धीरे करके दिस इज द टाइम अराउंड विच द मॉक्स विल स्टार्ट। अब जब मॉक टेस्ट आपके शुरू होते हैं, बहुत सारे बच्चे इस टाइम पे मई जून के आसपास जो है, 6 महीने में लोग जो एडमिशन लेते हैं, अप्रैल मई जून के आसपास वो एडमिशन लेना शुरू करते हैं। दे स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट। मतलब जब मॉक स्टार्ट हुए उनका प्रिपरेशन लेवल शुरू हुआ। सिलेबस कंप्लीट तो बहुत दूर की बात है, यहां से तो उनके मॉक शुरू हो रहे हैं। ठीक है, तो वो आदमी कितने बड़े नुकसान में होगा। वेयर एज द पर्सन हु स्टार्टेड फ्रॉम जुलाई, बाय दिस टाइम हिज सिलेबस वुड हैव बीन कंप्लीटेड। सब कुछ वो पढ़ चुका है जो भी आता है, पहले मॉक से उसे पता है उसे क्या करना है, अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है, सिलेबस पूरा कंप्लीट हो चुका है, और वो डेली हर मॉक के साथ अपनी प्रिपरेशन लेवल को देख रहा है, अपनी इंप्रूवमेंट देख रहा है, हो रही है नहीं हो रही है। दैट ऑल यू गेट टू नो अबाउट इट। सो यू विल लुक एट दिस। इस आदमी को केवल इतना समय मिलता है प्रिपेयर करने का। यहां जो आदमी आ रहा है उसे इतना टाइम मिल रहा है। दिस इज द पर्सन हु वुड बी एबल टू सी द फर्स्ट सीजन ऑफ ऑल द एग्जाम्स बाय द मॉक्स। आई मीन ही वुड हैव बीन एबल टू कंप्लीट हिज कंप्लीट सिलेबस, और उसके बाद ही हैज अ लॉट ऑफ टाइम टू प्रैक्टिस। बाय द एग्जाम ही वुड बी कंप्लीटली रेडी फॉर द कैट एग्जाम। So therefore, that's what I said, probably the best time to start with. Now, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि करंटली कैट अपना सब्सक्रिप्शन दे रहा है केवल 14,999 में। इफ यू वांट टू टेक द सब्सक्रिप्शन यू हैव टू यूज द कोड सरल and you can take help of this. I mean, you can use this sale for today only, that is of 30th of June. Now, there are a few more factors that I want to discuss over here कि क्या और फायदे होते हैं। More you practice, more you score. When you talk about CAT exam, it's all about practice. LRDI, all about practice. RC, all about practice. VA, all about practice. Quant is something, of course, मैं ये नहीं कह रहा प्रैक्टिस जरूरी नहीं है, प्रैक्टिस से बेहतर होता है आदमी। क्वांट में फिर भी आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करे बिना काम चला सकते हैं। LRDI तो है ही प्योरली प्रैक्टिस, कोई है ही नहीं उसका सिलेबस। आरसी का कोई सिलेबस ही नहीं है, खूब सारी प्रैक्टिस करनी है। अब ये इस तरह की चीजें जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेहतर होते चले जाओगे। अगर आप आज शुरू कर रहे हैं, ऑफ कोर्स यू गेट द मैक्सिमम पॉसिबल प्रैक्टिस टाइम। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रैक्टिस टाइम उसी को तो मिलेगा जो सबसे जल्दी शुरू होगा। दैट इज द बेस्ट एडवांटेज दैट यू आर गोइंग टू हैव। सेकंड थिंग, more time to strategize through mocks. That's again a very important point, right? By the time, as I said, mock start, तब तक आपके सारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका होगा, तो अब आप सारा ध्यान अपनी स्ट्रेटेजी बनाने पे लगा सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि यार ठीक है, मेरा सारा सिलेबस तो पूरा हो गया, मुझे ये तो पता है कौन से क्वेश्चन मुझे आते हैं कौन से नहीं आते हैं, कर पाता हूं नहीं कर पाता हूं, क्या ऑल्टरनेट तरीका है क्वेश्चंस को करने का। लेकिन अब मैं स्ट्रेटेजी बना सकता हूं, कब कौन सा क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन करना है, एलआरडीआई में कौन से सेट से शुरू करूं, कौन कौन से सेट करने लायक होते हैं कौन से नहीं। सेम विद वीआरसी। सो यू वुड बी एबल टू स्ट्रेटेजाइज बेटर थ्रू द मॉक टेस्ट। यू वुड बी एबल टू टेक द बेस्ट एडवांटेज ऑफ मॉक टेस्ट बिकॉज you would have started it right from mock 1 till the last mock. उससे अच्छी स्ट्रेटेजी आप बना ही नहीं सकते। थर्ड थिंग, more time for college academics. Many people do not think about it while they start preparing for CAT. उनके दिमाग में आता ही नहीं कि अरे यार, अगर आपके थोड़े टाइम के बाद आप प्रिपेयर शुरू करोगे दिसंबर जनवरी के आसपास, मार्च में आपके एग्जाम आ जाएंगे, अप्रैल में आपके एग्जाम आ जाएंगे कॉलेज के, एक महीने का वो जो गैप होगा वो आपकी प्रिपरेशन को शायद खत्म कर देगा। क्योंकि इतना गैप आ जाता है, आपका दोबारा वो एंथू बनता ही नहीं है, वो टेम्पो बनता ही नहीं है। और ये बहुत बच्चों के साथ में देखता हूं ये दिक्कत होते हुए। Just think about it. A person starting from November, December, जब आपकी प्रिपरेशन फुल फ्लो में है, मार्च अप्रैल आपके एग्जाम आ गए, ये करूं या ये करूं, दोनों नहीं कर सकते। The best advantage of this is if you start from July, by the time your college exams are going to be there, you would have completed 90% of your syllabus. एग्जाम्स पे अच्छे से फोकस करो, जस्ट एग्जाम्स के बाद रिवाइज करो, मॉक लिखना शुरू करो। दैट इज द बेस्ट एडवांटेज आई फील ए पर्सन वुड बी हैविंग हु स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर कैट राइट नाउ।
more time to fall and get up. I started preparing for, let's say, April, May. सितंबर का टाइम आ गया, मॉक दे रहा हूं, मॉक में स्कोर नहीं आ रहा, टेंशन बढ़ती जा रही है, एग्जाम नजदीक आ गया, अब क्या करूं, स्कोर आ नहीं रहा, ये एग्जाम नजदीक आ गया, अगला मॉक दिया और स्कोर गिर गया। वो जल्दी में, वो टेंशन में, वो मेरा लो कॉन्फिडेंस जो है वो और लो होता रहता है। बट हियर when you have completed everything, you are at May month, you feel कि आपका स्कोर नहीं आ रहा, you have 6-7 months to improve. You feel कि अरे यार टाइम है, हो जाएंगी गलतियां, मैं आराम से देखता हूं मेरी क्या मिस्टेक्स हो रही हैं, कौन सी मिस्टेक्स को मुझे ठीक करना है, धीरे धीरे इंप्रूवमेंट के मेरे पास स्कोप है। मेरे को ऐसा नहीं दिखेगा मुझे एकदम से 10 फीट की दीवार पे चढ़ना है। आई वुड बी लाइक अरे 2-2 फीट के स्टेप्स में ले सकता हूं बिकॉज आई हैव टाइम। जब टाइम नहीं होगा तो भाग के चढ़ना पड़ेगा 10 फीट पे, तो बहुत भारी लगेगी। सो समथिंग लाइक दिस इज गोइंग टू हैपन, सो यू हैव द टाइम टू फॉल एंड गेट अप व्हेन यू स्टार्ट राइट नाउ, एंड मोर एक्सपोजर टू डिफरेंट एग्जाम्स। एज आई सेड, जब एग्जाम्स के एनालिसिस हो रहे होंगे, एग्जाम्स बाहर आ रहे होंगे, आप उनको देखेंगे, आपको आइडिया लगेगा कैट 25 ऐसा हुआ, सेट 25 ऐसा हुआ, स्नैप में ये हुआ, एनमेट में ये हुआ, कितने स्कोर पे क्या परसेंटाइल आया। आप बच्चों के देख रहे हैं प्रिपरेशन, उनके इंटरव्यूज हो रहे हैं, जीडीज हो रहे हैं, वो अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, कितनी वेटिंग लिस्ट जा रही है, किस बच्चे का किस कॉलेज में एडमिशन हो जा रहा है, उसका ये सारा आइडिया ये आपके दिमाग में इसलिए रहेगा सब कुछ बिकॉज आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप बच्चों से कनेक्टेड हैं। वो जो एक्सपोजर होगा that's going to help you a lot in CAT 2027. I hope you have got my point. These are all the points that I wanted to discuss with all of you. We have recently started our early start batch for CAT 2026, as you see on the screen, right? The batch is going to start today only. आज ही से हम लोग ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं. So enroll in this batch now for 2026. As I said, this is the best time. You must start as soon as possible. Also, these are the brilliant results that Unacademy has produced last year, as you can see on the screen, right? That's all from my side, guys. Thank you very much. I hope this was useful for you. Very soon, I'll bring another video where I'll be talking about complete details of CAT 2026, starting from the eligibility going up to the college criteria as well. उस सब के बारे में बात करेंगे. Stay tuned and subscribe to Unacademy CAT channel. That's all, guys. Thank you very much. Have a good day.